एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी ये प्यारी सी वेलवेट कुर्ती डिजाइन का ट्यूटोरियल। एंड जैसा कि वेलवेट फैब्रिक एंड वेलवेट कुर्तीज कितनी ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने भी इसे रिक्रिएट कर लिया विद इस प्यारी सी लेस की डिटेलिंग। एंड एक बात और, इस वीडियो में सिर्फ हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे क्योंकि कटिंग की वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। आपको अगर कटिंग करना सीखना है तो आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कटिंग करनी है। एंड कुछ इस तरीके का फाइनल लुक है हमारी कुर्ती का। एंड यहाँ पर मैंने बॉटम एंड स्लिट स्लीव और नेक पे मैंने यहाँ पर लेस लगाई है। एंड स्लिट पे आप देखोगे ना, कुछ इस तरीके से मैंने लेस लगाई है। तो इस तरीके से लेस कैसे लगानी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं इस कुर्ती को हमने कैसे स्टिच किया। तो सबसे पहले यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। फैब्रिक का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम वेलवेट कुर्ती बना रहे हैं, तो यहाँ पर वेलवेट का ही फैब्रिक यूज कर रहे हैं इन रॉयल ब्लू कलर, जिसकी कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट यहाँ पर फ्रंट बैक में मैंने दोनों में अभी नेक कट नहीं किया है, वो हम आगे करेंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। अब हमने इसके लिए नेक कट करना है, जिसके लिए मैंने पेस्टिंग ले ली है। एंड पेस्टिंग का मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर विड्थ वाइज एंड लेंथ वाइज 9 इंचेस सेम है हमारी लेंथ एंड विड्थ पेस्टिंग की। ऑन फोल्ड करने के बाद इसका मेजरमेंट आएगा 4.5 इंचेस। लेंथ हमारी सेम है। अब अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस पे मार्किंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर 7 इंचेस मुझे रेडी नेक रखना है, जिसमें हाफ इंचेस प्लस कर रही हूँ, जो कि शोल्डर के साइड हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर 7.5 इंचेस लेंथ वाइज मैंने मार्क लगा लिया एंड उसको स्केल से स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं विड्थ वाइज 3.5 इंचेस पे लगा रही हूँ। ये लार्ज साइज है, आप मीडियम एंड स्मॉल पहनते हो तो आप यहाँ पर 3 इंचेस पे ही लगाना। अब ये 3.5 इंचेस का मार्क लगा के मैंने लाइन स्ट्रेट कर ली है। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से स्केल को दोनों पॉइंट से मिला के रखते हैं एंड एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, जिससे जो हमारे नेक की शेप है बिल्कुल वी में तो आ जाती है, मगर जब हम उसे पहनते हैं तो वो खिंचा खिंचा लगता है एंड उससे हमें डिस्कम्फर्ट और छोटा सा लगता है वो। तो हमें यहाँ पर ये नहीं करना है। हमें नेक की शेप कैसे देनी है वो देखो। इस तरीके से हम थोड़ा कर्व देते हुए अपने नेक को शेप देंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ ना, वैसे आपने शेप देनी है कि ये वी भी लगे और थोड़ा सा कर्व हो जाए सेंटर से, पूरा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो जब ये बन के रेडी होगा ना, तब हमें कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और ये फिनिश्ड भी लगेगा। अब देखो, नेक की शेप तो हमने दे दी। अब यहाँ पर 0.75 इंचेस का सीम अलाउंस ले लेंगे, इस तरीके से जैसे हमने नेक की शेप दी है वैसे ही। एंड इस लाइन को भी हमने स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर हमारे नेक की मार्किंग तो हो गई, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखो, कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके की हमारी नेक की शेप आई है। अब हमने एक फैब्रिक लेना है एंड उस पे इस पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे। इस नेक को बनाने के लिए यहाँ पर मैं वेलवेट का फैब्रिक नहीं ले रही हूँ, कोई भी नॉर्मल कॉटन फैब्रिक या कोई भी फैब्रिक ले लेना, उससे आपका नेक जो है फिनिश्ड बनेगा। अब देखो, पेस्टिंग को पेस्ट कर लेने के बाद अब हमने साइड से हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इतना कर लेने के बाद चलो अब मशीन पे चलते हैं एंड इसको स्टिच करना सीखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो साइड से हमने हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस लिया था ना, उसको हम पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। अपने नेक का मिडल करना है इस तरीके से एंड बिल्कुल सेंटर में हमने मार्किंग करनी है चौक से, मिडल मार्क करने के लिए। ये देखो, इस तरीके से हम मिडल में मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हमने एक नोच लगा लेना है ऊपर की साइड। अब हमने अपनी कुर्ती ले लेनी है एंड उसके सेंटर में भी यहाँ पर देखो, मैंने पहले से ही नोच लगा लिया है। इसको भी हम मिडल टू मिडल मिला के रखेंगे इस तरीके से। एंड एक सेंटर में भी मार्क कर लेंगे इसके भी, कि जब हम नेक को स्टिच करें तो हमारा बिल्कुल इक्वली नेक स्टिच हो जाए। अब इसको हम ओपन कर लेंगे एंड ये देखो, इस तरीके से मैंने सेंटर में मार्किंग कर ली। अब हमने अपनी पेस्टिंग ले लेनी है एंड मिडल टू मिडल मिला के इस तरीके से रखना है, लाइन टू लाइन मिलाकर। इस तरीके से रखने के बाद अब जो हमारी पेस्टिंग की शेप है ना, उसी में हमने सिलाई लगा लेनी है। एंड यहाँ पर सेंटर में हम पिंस भी लगा लेंगे कि ये इधर से उधर ना हो जब हम सिलाई लगा रहे हो। पिंस लगाने के बाद अब अपनी पेस्टिंग की शेप में सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एज से। पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, वरना हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। नेक पट्टी को अटैच करने के बाद अब जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको निकालेंगे हाफ ऑफ इंचेस का सीम अलाउंस लेते हुए।
एंड इस सीम अलाउंस की कटिंग कर लेने के बाद छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे कि अच्छे तरीके से पलट जाए। ये देखो इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसको बैक साइड पे फ़ोल्ड करके एक बार आयरन कर लेंगे एंड आयरन कर लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप स्टिच लगाएँगे। अब टॉप स्टिच लगा लेने के बाद अपने नेक को बैक साइड पे रखेंगे इस तरीके से एंड बैक साइड पे रखने के बाद जो हमारी पट्टी है उसको भी हम फिनिश कर लेंगे बिल्कुल एज से सिलाई लगाते हुए। यहाँ पर हमने पक्की ही सिलाई लगानी है क्योंकि फ्रंट साइड पे हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे तो हमें हेमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो इस तरीके से मैंने नेक बना के रेडी कर लिया है एंड ये हमारे नेक की फ्रंट साइड है एंड इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके की है। अब हम अपने नेक पे लेस लगाएंगे तो देखो ये वाली लेस मैंने यूज की है जिसपे सीक्वेंस का वर्क हो रखा है। अब हमने नेक में थोड़ा सा कर्व दिया है तो इस लेस को एडजस्ट करते हुए कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ऊपर वाली साइड से अपनी लेस को रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करना है। अब जैसा-जैसा कर्व आता जाएगा ना, थोड़ी-सी लेस को खींचते हुए लगाते जाना, वो अपने आप एडजस्ट होती जाएगी। या फिर आप एक बार इसको आयरन करके भी बैठा सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है। अब जब इसका मिड पॉइंट आ जाएगा तो इस तरीके से हमने अपनी लेस को वी पैटर्न में फोल्ड कर लेना है एंड पहले वी पैटर्न जो बनाया है उसको सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से दोनों साइड सिलाई लगाते हुए। इस सिलाई को लगाकर हम बैक ले लेंगे फिर से। अब दूसरी साइड पे भी हम स्टिच करेंगे तो देखो इस तरीके से ही करना है जैसे हमने पहले किया। अपनी लेस को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे एडजस्ट करते हुए। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस है ना उसको हम कट कर देंगे। उसको कट कर लेने के बाद यहीं से सिलाई को टर्न कर लेंगे एंड टर्न करने के बाद दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे एंड थोड़ी सी लेस को हमने यहाँ पर भी स्ट्रेच करते हुए लगाना है। ये देखो इस तरीके से। इसको स्टिच कर लेने के बाद एक बार इस पे जब हम आयरन कर लेंगे ना तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन के रेडी है। अब यहाँ पर हम बैक नेक की कटिंग करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट ले लिया है। अब ऊपर की साइड से हमने हाफ इंचेस इस तरीके से सीम अलाउंस के लिए निकाल देना है। उसके नीचे से हम अपने नेक की लेंथ मार्क करेंगे जो कि मैं ले रही हूँ 4.5 इंचेस एंड विड्थ वाइज यहाँ पर 3.5 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 मार्क कर लिया था बट बाद में मैंने बढ़ा दिया था। इस तरीके से बॉक्स बना लेने के बाद फ्रेंच कर्व लेंगे एंड इस तरीके से हमने शेप दे देनी है राउंड। अब यहाँ पर हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर हमारे नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग कर लेने के बाद जो इसमें से पीस निकला है ना मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है ना उसको फेंकना नहीं है, उसको ले लेना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जो कि मैंने फ्रंट नेक में भी लगाया है। अब जो हमारे नेक में से पीस निकला था ना उसको इस तरीके से ऑन फोल्ड वाली साइड रखेंगे पट्टी के एंड इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारे बैक नेक की मार्क हो गई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा सीम अलाउंस ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 1.75 इंचेस का सीम अलाउंस ले रही हूँ एंड इस तरीके से राउंड में मार्क कर रही हूँ। मार्किंग हो गई। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इसी तरीके से। ये हमारी बैक नेक की पट्टी होगी जो कि हम अपने बैक नेक को फिनिश करने के लिए कट कर रहे हैं। ये हमारी बैक नेक की पट्टी कट चुकी है। अब चलो बैक नेक पे इसको स्टिच कर लेते हैं। अब इस पट्टी को कैसे स्टिच करना है वो बताती हूँ। देखो इस पट्टी के नीचे की साइड पहले हाफ हाफ इंचेस की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ पूरे में। ये जो फ्रंट साइड पे मैं ये मार्किंग कर रही हूँ। अब बैक साइड पे पट्टी को रखेंगे एंड ऊपर की साइड मार्क करेंगे हाफ हाफ इंचेस। अब ये मैंने क्यों किया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम इस मार्क को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो फ्रंट साइड पे हमने मार्क लगाया था ना नीचे की साइड, उसको हम बैक साइड पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए इस तरीके से। एंड यहाँ पर मैं इस बैक पट्टी पे पेस्टिंग पेस्ट नहीं कर रही हूँ बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैक पट्टी को स्टिच कर लेने के बाद अब जो मैंने बैक साइड पे हाफ हाफ इंचेस का सीम अलाउंस मार्क किया था ना हाफ इंचेस का वो क्यों किया था अब मैं वो बताती हूँ। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती ले लेनी है। कुर्ती को ओपन करके रखेंगे एंड ये कुर्ती की फ्रंट साइड है एंड फ्रंट साइड पे ही हम पट्टी रखेंगे मतलब इस तरीके से फ्रंट टू फ्रंट मिला के रखेंगे। अब ऊपर की साइड से हमने हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। अब हम ये फ्रंट साइड से लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इसको बैक साइड पे फोल्ड करेंगे। इस सिलाई को लगा लेने के बाद अब हमने नेक में छोटे-छोटे से कट्स लगाने हैं कि जब हम इसको पलटे तो हमारी जो फिनिशिंग है अच्छे तरीके से आ जाए। इन कट्स को लगा लेने के बाद अब इस पट्टी को हमने बैक साइड पे फोल्ड कर देना है।
अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पर बैक नेक में मैं टॉप स्टिच भी नहीं लगा रही हूँ एंड बैक साइड से भी फिनिश नहीं कर रही हूँ। उससे पहले यहाँ पर हमें शोल्डर्स अटैच करने हैं, तो वो कैसे करने हैं देखो। ये हमारा बैक पार्ट है एंड बैक नेक की जो पट्टी अभी हमने स्टिच की थी ना, उसको इस तरीके से बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे। उसका सीम अलाउंस भी उसी साइड कर देंगे। आप अपना फ्रंट साइड का पार्ट लेंगे एंड इस तरीके से रखेंगे, पट्टी के अंदर-अंदर रखेंगे एंड पट्टी को बाहर की साइड रहने देंगे। अब हाफ इंचेस का इस तरीके से सीम अलाउंस मार्क कर लेंगे एंड इस हाफ इंचेस को हम स्टिच कर लेंगे पहले। पट्टी पे स्टिच नहीं लगाना है, अंदर की साइड से लगाना है। अब इस सिलाई को पूरा करते हुए यहीं से सिलाई को घुमा लेना है एंड सिलाई को लेते हुए आना है। अब ये जो हमने बाहर की साइड निकाला है ना, इसी को अब हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे एंड सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब देखो मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखो जब हम इसको पलटेंगे ना तो जो हमारी शोल्डर वाली सिलाई है ना वो नहीं दिखेगी। ये देखो फ्रंट साइड से ऐसा लग रहा है एंड बैक साइड से इस तरीके से। अगर हम नॉर्मल स्टिच करते तो ये हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो दिखती। तो इसलिए मैंने इस तरीके से स्टिच किया है। ये मैंने दूसरी साइड का भी शोल्डर अटैच कर लिया है। शोल्डर्स को अटैच कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर बैक नेक पे टॉप स्टिच लगानी है, तो वो हम लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगा लेने के बाद बैक साइड पे पट्टी को भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं पक्की सिलाई लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हमने हेमिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस फैब्रिक में सिलाई दिखेगी भी नहीं वैसे भी। एंड यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बैक नेक दोनों बनके रेडी है, शोल्डर्स भी हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइड सीम लगा लेंगे दोनों साइड। 1 इंचेस का यहाँ पर मैंने सीम अलाउंस लिया था, उसी के हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हिप तक। साइड सीम लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पर बॉटम फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम लेस स्टिच करेंगे, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने नहीं लिया था फोल्ड करने के लिए, बस हाफ इंचेस लिया था। तो ये देखो बॉटम पे मैंने हाफ इंचेस इस तरीके से फोल्ड करते हुए पहले सिलाई लगा लूंगी। क्योंकि यहाँ पर हम लेस लगाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है एंड वैसे भी ये इतना भारी फैब्रिक है, हमें ज़्यादा अंदर की साइड फोल्ड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बॉटम पे सिलाई लगा लेने के बाद अब इस पे हम लेस स्टिच करेंगे तो ये अपने आप ही भारी हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से इस सिलाई को हाइड करते हुए हम अपनी लेस को इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। एंड ये देखो यहाँ पर हमारा बॉटम बनके रेडी है एंड ये बैक एंड फ्रंट आप दोनों साइड से देख सकते हो। बॉटम हमने फिनिश कर लिया, अब यहाँ पर स्लिट को भी फोल्ड कर लेंगे। स्लिट यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिए हैं। स्लिट फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो देखो हमने लेस किस तरह से लगानी है। सबसे पहले हाफ इंचेस की लेस इस तरीके से अंदर करते हुए नीचे की साइड से ऊपर की साइड मेजर करते हुए जाएंगे, जो हमारा हिप वाला मार्क है वहां तक। एंड लेस को इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे एंड वहीं से लेस को पकड़ लेंगे एंड बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगाएंगे जहां पे हमारी साइड सीम की सिलाई आ रही है ना उस पे। इस सिलाई को लगा लेने के बाद अब देखो इसे फोल्ड कैसे करना है। स्लिट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे। अब ये सिलाई हमने इसीलिए लगाई है कि ये देखो लेस इस तरीके से हमारी फोल्ड हो जाएगी।
अब हमने इसको स्टिच करना है, तो एक स्लिट से इस तरीके से हम पहले लेस को फ़ोल्ड कर लेंगे, ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेके आएँगे। इस सिलाई को नीचे तक लाते हुए अब बॉटम पे जो हमने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया था ना, उसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करके पहले नीचे सिलाई लगाएँगे, फिर विड्थ वाइज़ सिलाई को लेके आएँगे, फिर अपनी सिलाई को ऊपर की साइड ले जाएँगे। ये हमारा बॉटम भी फिनिश्ड हो गया। अब ऊपर की साइड लाने के बाद जो हमने तिकोना बनाया था ना, उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी वाली साइड जो हमारी लेस है ना, उसको भी इसी तरीके से तिकोने में फ़ोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरीके से। अब इस पे भी सिलाई लगाते हुए आएँगे, तो हमारा ऊपर की साइड जो ट्रायंगल वाली शेप है ना, वो बन जाएगी और हमारी लेस भी देखो अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो हमने इस साइड भी इसी तरीके से लगा लेना है जैसे हमने पहले लगाया। इसी तरीके से दोनों साइड स्लिट पर हमने लेस को लगाकर फिनिश कर लेना है अपने स्लिट्स को। एंड ये देखो यहाँ पर हमारे स्लिट पे लेस जो है लग के रेडी है एंड ये कुछ इस तरीके की लग रही है। अब यहाँ पर लास्टली हमारी स्लीव लगानी रह गई है, सो वो भी हम लगा लेंगे। यहाँ पर मैं राउंड में लगाऊंगी स्लीव, तो हाफ इंचेस की सिलाई लगाते हुए मैं लगा लूंगी एंड हियर इज द फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ये कुर्ती डिजाइन का ट्यूटोरियल मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।